हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। चलिए डिस्कशन करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। इससे पहले हमने प्रोनाउंस के पार्ट 3 वीडियोस मतलब हमने पार्ट 3 तक कर लिए थे और वहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कशन बहुत अच्छी तरह से किया था। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं देख लेते हैं पहले। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो जिस प्रोनाउंस में के अंत में मतलब एंड में क्या होता है, या तो सेल्फ होगा SELF सेल्फ, या फिर सेल्फ्स होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मतलब ये जो प्रोनाउन जहाँ पे आएंगे तो उसका मतलब उससे पहले कोई एक और प्रोनाउन आएगा जो ये उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जब हम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ जहाँ आएगा उसका मतलब उससे पहले क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ओके, तो आई का ही मतलब आई जो प्रोनाउन है उसी का ही जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है उसको माई सेल्फ कहा जाता है। फिर यू का योर सेल्फ हो जाता है, फिर सी का हर सेल्फ हो जाता है, ही का हिम सेल्फ हो जाता है, इट का इट सेल्फ हो जाता है, आस का हो जाता है, वी का हो जाता है आवर सेल्फ, फिर योर सेल्फ भी होता है, फिर देम सेल्फ भी होता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ कहाँ पे गलतियाँ की जाती है। देखो, अगर हम देखें तो सिंगुलर अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तो सिंगुलर इतने ही होते हैं। सिंगुलर होता है माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है। जबकि योर सेल्फ का अगर हम क्या करें प्लूरल करें तो वो हो जाएगा योर सेल्फ्स। ओके, फिर इट का इट सेल्फ होता है, ही का जैसे मैंने बताया हिम सेल्फ होता है, वन का वन सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है। ठीक है, उस तरह से वी की अगर हम देखें तो वी का क्या होगा, वी का आवर सेल्फ होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लर्न ए लॉट अबाउट माई सेल्फ एट स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सीखा बहुत कुछ। आई लर्न ए लॉट किसके बारे में, मेरे बारे में। तो देखो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या है, तो माई सेल्फ है सर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये किसके बदले में आ रहा है, आई के बदले में आ रहा है। ठीक है, मतलब आई के लिए ही माई सेल्फ को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब और माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप, है कि नहीं, मेरे बारे में। तो आई लर्न ए लॉट अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में, मेरे अपने आप के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो गौरव मेक्स हिज फूड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे देखो गौरव तो हिमसेल्फ जो आया किसके लिए आया, तो गौरव के लिए इस्तेमाल हुआ, है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि ही का हिमसेल्फ होता है, क्योंकि ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ही जो प्रोनाउन है वो किसके बदले में आता है, कोई भी मेल पर्सन होगा उसी के बदले में। तो जैसे राम, उसके बदले हम ही लगाते हैं, तो गौरव के बदले में भी हम हिमसेल्फ लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमसेल्फ किसके लिए आया, गौरव के लिए आया। तो इन दिस एग्जाम्पल, और इसका मतलब अगर हम निकालें क्या होगा, गौरव मेक्स हिज फूड हिमसेल्फ, मतलब गौरव अपने आप का खाना खुद ही बनाता है। तो इन दिस एग्जाम्पल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ रेफर्स बैक टू द नाउन गौरव, जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये गौरव के बारे में ही बता रहा है। आगे बढ़ें, देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि दे शुड डिवाइड द फूड अमंग देमसेल्फ। यहाँ पे भी देमसेल्फ क्या है, देमसेल्फ किसके लिए आ रहा है, दे के लिए आ रहा है कि वो अपने फूड को, ठीक है, अपने अंदर, अपने आप में या फिर उनके अंदर वो क्या करें, उसको डिवाइड करें। तो देमसेल्फ किसके लिए आ रहा है, दे के लिए आ रहा है। उस तरह से सी के लिए आया हरसेल्फ। यहाँ पे देखो शी क्लाइम द माउंटेन हरसेल्फ, मतलब वो अपने आप ही पहाड़ चढ़ गई। तो शी हरसेल्फ किसके लिए आया, सी के लिए। तो जहाँ पे भी आपको अपने आप का सेंस देखने को मिलेगा, खुद जो काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू और देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे तो कॉमन एरर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करने के लिए कि देखो जहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, क्योंकि एक के बाद एक सब आपस में लिंक्ड होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉमन एरर या फिर हम जिसको कहते हैं बहुत बेसिक गलतियाँ जो करते हैं बच्चे, कि जहाँ पे लगना होता है पर्सनल प्रोनाउन को, जैसे आई हो गया, मी हो गया, ही और हिम, इन सब जगहों पे बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज होकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होता है। देखेंगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कैसे गलतियाँ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन मैंने क्या किया, द अदर टीचर्स एंड माई सेल्फ विल सिंग द सॉन्ग। मतलब वो कह रहा है कि वेडनेसडे के दिन मैं और बाकी टीचर्स हम क्या करेंगे, गाना गाएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल कर रहा है, द अदर टीचर्स मतलब बाकी के टीचर्स, और मैं अपने आप। भाई यहाँ पे अपने आप की कोई बात नहीं है, क्योंकि अदर टीचर्स के साथ मैं गाना गाऊंगा ना। तो और एक चीज़ मैंने बताया था आपको, सब्जेक्टिव लगाना है कि ऑब्जेक्टिव लगाना है। जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट होगा मतलब भार्ब से पहले होगा तो हम लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर भार्ब के बाद होगा तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो विल सिंग क्या है, विल सिंग हमारा क्या है,
वर्ब है, तो वर्ब से आला है कौन, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शन है आई लगाऊँ या मी लगाऊँ, क्योंकि हमको पर्सनल प्रोनाउन ही लगाना है कि नहीं। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस डे के दिन मैं दूसरे टीचर्स के साथ गाना गाऊंगा, तो मतलब मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट ही तो हूँ ना, तो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा यहाँ पे। तो उस तरह से मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, मी लगाऊँ या आई लगाऊँ, तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे सर आएगा आई आएगा, ठीक है, ना कि माई सेल्फ आएगा, ना ही मी आएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चे गलतियाँ करते हैं। अगर इसका सही आंसर हम देखें तो देख सकते हो, ऑन ऑर्डिनेंस द अदर टीचर्स एंड आई विल सिंग द सॉन्ग, ठीक है। उस तरह से देखो, ओनली द कोचेस एंड योर सेल्फ, मतलब सिर्फ कोच जो लोग हैं, कोच लोगों को, कोचेस एंड आपको, योर सेल्फ विल सी द लिस्ट, दे आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, मतलब कोई एक लिस्ट है जिसको कोई नहीं देख सकता सिवाय कोच और आपके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो योर सेल्फ थोड़ी देखेंगे कि आप अपने आप ही देखेंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सिंपली आपको पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। और योर सेल्फ का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यू ही तो होता है कि नहीं। और यू का तो भाई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी यू आएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओनली द कोचेस एंड यू विल सी द लिस्ट, दे आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा सही आंसर उसका, यहाँ पे यू होगा, ना कि योरसेल्फ होगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी उसको तोड़ मरोड़ के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं, जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लगने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। उसके बाद यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर दीज वर्ब्स। एक चीज़ आपको मैं एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ। देखो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या लगाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के लिए मैंने सिर्फ 8 बार बताऊंगा, उसके बाद, और एग्जाम में यही वर्ब से काफ़ी बार पूछा गया और आने वाले टाइम पे पूछने वाला है, मतलब पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन्हीं वर्ब्स अगर आपको कहीं पे दिख गया तो उसके बाद आप क्या करें, वहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए। जैसे एक होता है एक्विट, ठीक है, और एक होता है एवेल होता है, फिर रिकॉन्साइल होता है थर्ड में, और फोर्थ में होता है एग्जर्ट होता है, 5 में अप्लाई होता है, 6 एडॉप्ट, फिर एडजस्ट हो गया, फिर 8 में प्राइड। तो ये जो 8 वर्ब, इन 8 वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलो इनका मतलब भी मैं बताता हूँ एक एक करके। तो एग्जर्ट का मतलब क्या होता है, देखो एग्जर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अगर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाएगा एग्जर्ट। जैसे एक सेंटेंस अगर बोलूँ तो मून क्या करता है, अर्थ के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है कि नहीं। तो एग्जर्ट मतलब किसी भी तरह का एक फोर्स वहाँ पे अप्लाई करना, तो उसको कहा जाता है एग्जर्ट। अप्लाई तो आपको पता ही होगा, एडॉप्ट भी पता ही होगा, एडजस्ट भी और प्राइड भी। तो अब बाकी 3 बच्चे उसको देखते हैं। एक्विट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप बरी कर देना, बरी इन द सेंस ऑफ, जैसे मान लो किसी क्रिमिनल को पकड़ा गया था, फिर उसको सबूत नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि जज उसको क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, है कि नहीं। किसी को छोड़ देना, बरी कर देना, उसको एक्विट कहा जाता है। एवेल मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, प्रॉफिट लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर आता है रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है कि अच्छा रिलेशन बनाना, ठीक है, किसी के साथ आप अच्छा रिलेशन बना रहे हैं तो आप क्या करें, रिकॉन्साइल कर रहे हैं। ये सब इनका मतलब हो गया। आपके देखते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, और ये 8 बार आपको गांठ बांध के याद रखना है। अगर कहीं पे भी आपको ये 8 बार मिल गया तो उसके बाद अगर आपको फिर इन द ब्लैंक्स दिया गया होगा तो आप कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, तो आप लगाएंगे वहाँ पे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसो ही एक्विटेड ड्यूरिंग द टफ टाइम। तो क्या यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ इतना ही, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, ही एक्विटेड ड्यूरिंग द टफ टाइम, मतलब जब काफ़ी खतरनाक सिचुएशन चल रहा था उसको वरी कर दिया गया। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, क्योंकि एक्विटेड के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ही का आएगा। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है सर, हिमसेल्फ होता है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, ही एक्विटेड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टफ टाइम। देखो ही एक्विटेड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टफ टाइम, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। उस तरह से आई प्राइड ऑन बीइंग हिज सन, मतलब कोई यहाँ बोल रहा है कि मैं उसके बेटा होने का मुझे गर्व है, ठीक है, आई प्राइड, मैं गर्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस भी गलत होगा। क्योंकि प्राइड मैंने बताया था, प्राइड के बाद आपको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई प्राइड, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राइड के बाद है वो किसके हिसाब से आएगा, वो आएगा आई के हिसाब से। तो आई के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, तो आई के हिसाब से होना चाहिए सर माई सेल्फ। तो आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग हिज सन। आगे बढ़ते हैं। उस तरह से ये देखो, आई नीड टू अप्लाई टू दिस न्यू प्रोजेक्ट विथ फुल रिगोर। तो मतलब मुझे अपने पूरी ताकत के साथ इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए पूरी एफर्ट के साथ मुझे अप्लाई करना चाहिए, ये फिर ज़रूरी है।
तो यहाँ पे देखो अप्लाई के बाद भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको सर अप्लाई क्या, मैंने जैसे आपको बताया अप्लाई के बाद भी क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो आई क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके हिसाब से लगेगा, आई के हिसाब से लगेगा। तो आई नीड टू अप्लाई, तो क्या लगाएंगे, आई के बाद यहाँ पे माई सेल्फ लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो आंसर में क्या होगा, आई नीड टू अप्लाई माई सेल्फ टू दिस न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस और देखो, डिड ही अटेंड द पार्टी, क्या उसने पार्टी अटेंड किया था। तो आपने उसको कहा कि अगर आपको येस बोलना है तो येस ही अटेंडेड, तो ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या वो पार्टी अटेंड किया था, तो आपने कहा कि येस ही अटेंडेड, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो उसने पार्टी अटेंड नहीं किया था, तो मतलब वो एब्सेंट था, तो जब आपको बताना है कि नहीं उसने पार्टी अटेंड नहीं किया था, तो अगर उसको हम एब्सेंट बताएंगे तो हम क्या करते हैं, एब्सेंट को वर्ब की तरह इस्तेमाल करके, मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, V2 कर दिए इसको, नो ही एब्सेंटेड, तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा, आपको एक वर्ड और याद रखना है, एब्सेंट के बाद भी हमको अगर एब्सेंट कहीं पे वर्ब के हिसाब से इस्तेमाल होने को दिखा, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद नो ही के बाद आप क्या लगाएंगे, नो ही एब्सेंटेड, नो ही एब्सेंटेड, तो यहाँ पे आएगा आपका एब्सेंटेड के बाद हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे ये वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, इसका सही आंसर होगा नो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ये होगा सही। उस तरह से ये देखो, आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी बट यू एन्जॉय। अच्छा एक ये बताओ कि ये वाला जो सेंटेंस है, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी, मैं एक पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, बट आप एन्जॉय कीजिए, ठीक है। तो क्या ये वाला भी सेंटेंस सही होगा, ध्यान दो ज़रा, बताओ। तो ये वाला सेंटेंस भी अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग एन्जॉय कीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ लगेगा, आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी बट यू एन्जॉय योर सेल्फ, ठीक है। आप तो एन्जॉय के बाद भी आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे भी आएगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। बट यू एन्जॉय योर सेल्फ मतलब आपको एन्जॉय करना है, अपने आप एन्जॉय कीजिए, उस तरह से। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं लगा ही दूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। मतलब आपका मन करेगा कि इसके बाद मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा ही दूँ, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ये जो कुछ वर्ब मैं आपको दे रहा हूँ, इन वर्ब के बाद आप कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक हो गया कीप, फिर हो गया स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, ये 4, फिर और एक 4 यहाँ पे है, बेद, बेद मतलब नहाना, आपको पता ही होगा, फिर मूव, है कि नहीं, फिर रेस्ट, हाइड, छुपना। इनके बाद आप नहीं लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको पहले कुछ 8-10 वर्ड दिया, उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है, लेकिन इन वर्ड्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, देखो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फायर, ठीक है। आप अपने आप को कहाँ से, आग से दूर रखिए। तो कीप के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि कीप योर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्या लगाओगे, कीप अवे फ्रॉम फायर, मतलब आप क्या करें, आग से बचें। तो अगर इस तरह का सेंटेंस अगर किसी को बोल रहे हैं कि कीप अवे फ्रॉम फायर, तो मतलब वो उसको क्या बोल रहे हैं कि या भाई तू अपने आप को ही बचा। तो ये ऑलरेडी इसका मीनिंग यहाँ से पता चल रहा है, तो उसके साथ हम योर सेल्फ लगा के इसको और ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। और जैसे भी आपको तो मैंने रूल बता ही दिया कि वो 8 वर्ब के बाद आपको नहीं लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उनमें से एक था कीप। उस तरह से गो एंड हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री, क्या ये वाला सेंटेंस सही होगा कि गो एंड हाइड योर सेल्फ, जाओ और अपने आप को छुपा लो। भाई अगर कोई छुपाएगा अपने आप को, तो वो तो हाइड मतलब ही तो छुपाना, कि जाओ और छुप जाओ या फिर छुपाओ, तो वहाँ पे योर सेल्फ थोड़ी लगेगा, है कि नहीं। तो हाइड भी मैंने आपको बताया था वर्ब, तो उसके बाद भी आपको नहीं लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब बच्चे गलतियाँ करते हैं और एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि गो एंड हाइड बिहाइंड द ट्री, ना कि गो एंड हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना, हाइड के बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। उस तरह से ये देखो, पुट यू इन पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माय प्रोफेशन, मतलब वो बोल रहा है कि आप अपने आप को मेरे पोजीशन पे रख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज होगा कि किस तरह का प्रॉब्लम्स मैं अपने प्रोफेशन में फेस करता हूँ। तो क्या ये वाला सेंटेंस सही है? ये थोड़ा एरर करेक्शन से मैंने 1-2 सवाल डाल दिया है, तो ज़रा बताया मुझे क्या ये वाला सेंटेंस सही है? बेटा ये वाला सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि अगर देखो वो बोल रहा है कि आप अपने आप को मेरे पोजीशन पे डालिए, ठीक है। तो अपने आप का बोला आ रहा है ना कि अपने आप, तो क्या होगा, पुट यू इन माई पोजीशन या फिर पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन। ये चीज़ ध्यान दो यहाँ पे। देखो वो बोल रहा है कि आप अपने आप को पुट
मेरे सिचुएशन में डाल के देखिए, तो आपने आपका सेंटेंस मतलब सेंस आ रहा है तो आपको थोड़ी यू लगाना है, तो आपको लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पुट योरसेल्फ इन माई पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। देखो उस तरह से, ही टूक हिज यंगर डॉटर विथ हिमसेल्फ। अब ये वाला बताओ, उसने अपनी यंगर डॉटर को, अपने छोटी बेटी को अपने साथ ले गए, ठीक है। तो अपने साथ लेके गया, अपने आप के साथ थोड़ी लेके गया। तो यहाँ पे सिंपल होगा, ही टूक हिज यंगर डॉटर विथ हिम, ना कि हिमसेल्फ, है कि नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि कहीं कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पे लगा दूँ मैं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जबकि वहाँ पे सिंपली पर्सनल प्रोनाउन से काम चल जाता है। तो ही टूक हिज यंगर डॉटर विथ हिम, ना कि हिमसेल्फ। इन सब छोटे छोटे चीज़ों से आपको बचना है। आगे डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो हम किसी को दिखाते हैं इशारों में। जैसे मैंने मान लो मुझे बोलना है कि दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई सिस्टर। तो मैंने कहा कि ये है कि नहीं, मैंने कहा ये है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा मोबाइल है। तो मतलब मैंने किसी को इशारा कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर वहीं पे एक से ज़्यादा होगा तो दिस से दीज हो जाएगा। अगर मुझे बोलना है कि दीज आर माई स्टूडेंट्स, तो मैं कहूँगा कि ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब मैं किसी को इशारे में दिखाना चाहता हूँ या फिर बताना चाहता हूँ या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ही तो होता है दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं देखो। तो वही चीज़ जो मैंने बताया कि स्पेशल काइंड ऑफ प्रोनाउन होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये सब, ये मेरे वो है, ये वो नहीं है, ठीक है। और किसी के अटेंशन खींचने के लिए हम इस तरह के नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके। या हम इसको पर्सन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेस के साथ भी और थिंग्स के साथ भी। आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम किसी को इंडिकेट करने के लिए उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको गेस्चर के थ्रू दिखाते हैं कि ये देखो, ये है नहीं। आप विजुअलाइज करो चीज़ों को, फील करो। अगर आपको किसी को बोलना है कि ये मेरा मोबाइल है, तो आपको थोड़ी ऐसे बोलेंगे हाथ ऐसे बांध के कि ये मेरा मोबाइल है कि नहीं। तो आपको उसको थोड़े ना थोड़े तो मतलब गेस्चर दिखाना होगा कि ये देखो, ये देखो, है कि नहीं। तो चलो, तो सिंगुलर में क्या होता है देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। सॉरी रिफ्लेक्सिव बोल दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सिंगुलर में क्या है, ये है दिस, ठीक है। जब ये दिस और प्लूरल में होता है दीज। तो ये जो दिस और दीज हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हमारे पास में होगा तो अब उसको अगर हमें दिखाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, दिस या दीज को, ठीक है। जो स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ माई मोबाइल, तो मोबाइल मेरे पास होगा। अगर वहीं पे मोबाइल में उससे दूर होता है, तो ये बचपन से आपके पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर दूर होगा तो उसका हम दिस ना कह के कहेंगे दैट। अगर वहीं पे वो प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे उसको दोज। और यहाँ पे दिस के साथ, दिस मतलब पास में है लेकिन प्लूरल है तो हम लगाएंगे वहाँ पे दीज लगाएंगे, ओके। उस तरह से देखो, दैट का भी जो कोई भी चीज़ स्पीकर से डिस्टेंस में होता है उसको हम दैट लगा के इस्तेमाल करते हैं या फिर दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसका प्लूरल होता है दोज। तो यहाँ से सवाल कैसे बनता है उसको आगे चर्चा करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे पहले इसको एग्जाम्पल देख लो, यू टेक दीज बैग्स, आप ये बैग ले जाइए, एंड आई विल टेक दोज, मैं वो सब बैग ले जाऊँगा, ठीक है। मतलब मैं ये मेरे पास जो बैग है मैं उसको कह रहा हूँ कि आप उसको ले जाइए, और जो दूर पड़ा है मुझसे मैं कहूँगा मैं वो सब ले जाऊँगा, ठीक है। उस तरह से वी बॉट दिस बुक, मैंने ये किताब खरीदा था पिछले साल। तो ये सब चीज़ें हम इसको इस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर देखें देखो द क्लाइमेट ऑफ, हाँ अब बात आती है कि सर गलत ही कहाँ पे होता है। देखो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ वार्मर देन लंडन, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है, बताओ मुझे, क्या गलत है या सेंटेंस सही है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर बताना मुझे। देखो आपको अगर ये वाला सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ लगेगा नहीं सर ये तो बहुत तो सही है, यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ पे गलत है। गलत क्या है थोड़ा ध्यान दो। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ वार्मर देन लंडन, मतलब हमने यहाँ पे दो चीज़ पे कंपेरिजन किया है। एक हमने किया क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का, और दूसरा हम किसके साथ कर रहे हैं, लंदन के साथ। भाई किसी एरिया का क्लाइमेट को किसी सिटी के साथ हम थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कंपेयर करना है तो दिल्ली का क्लाइमेट उसके साथ साथ लंदन का भी क्लाइमेट के साथ कंपेयर ही तो करूँगा ना मैं। अगर मुझे बोलना है कि दिल्ली का क्लाइमेट लंदन के क्लाइमेट से ज़्यादा गर्म है कि नहीं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है लंदन से, तो मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, लंदन के साथ नहीं बल्कि लंदन के क्लाइमेट के साथ। तो ये वाला सेंटेंस गलत है। अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम सही करेंगे तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ वार्मर देन द क्लाइमेट ऑफ लंदन। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, क्लाइमेट लगाना है, ठीक है।
ओके देखो आगे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन द क्लाइमेट ऑफ लंदन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि सर हमको पता है कि इंग्लिश में कभी डबलिंग नहीं होता, मतलब एक चीज़ को हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके बदले हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सर फिर से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे भी क्लाइमेट ऑफ लगेगा, यहाँ पे भी क्लाइमेट लगेगा, तो इसका कोई हल है या नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं? बिल्कुल सोल्यूशन है बेटा। देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे वही बात मैंने बताया कि यहाँ पे 2 बार आ गया द क्लाइमेट ऑफ, फिर द क्लाइमेट ऑफ। तो अगर हमने एक बार क्लाइमेट ऑफ को लगा दिया, उसके बाद हम क्या नहीं लगाएंगे, फिर से क्लाइमेट ऑफ को ना लगा के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा देंगे। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा देंगे तो ये वाला सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। देखो रूल क्या कहता है, अगर आपको रिपीटेशन को एवॉइड करना है, टू एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन, तो आप लगाइए दैट। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है, जैसे मैंने बात की क्लाइमेट, तो क्लाइमेट तो भाई अनकाउंटेबल है, और वो अनकाउंटेबल हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, मतलब सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, सिंगुलर। तो इसको हमने सिंगुलर पकड़ लिया। तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे, जब सिंगुलर का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे क्लाइमेट का फिर से रिपीटेशन हो रहा है, तो क्लाइमेट को हमने सिंगुलर माना, तो क्लाइमेट का फिर से जब रिपीटेशन होगा, उस रिपीटेशन से बचने के लिए आपको लगाना है दैट को। क्या लगाना है आपको सर, दैट को। ठीक है, जैसे इसको हम क्या करेंगे, देखो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन दैट ऑफ लंडन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा था क्लाइमेट ऑफ लंडन, उसके बदले में हमने लगा दी दैट। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल ही सही। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन दैट ऑफ लंडन। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो उसी तरह से द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन मुंबई। क्या ये वाला सेंटेंस सही है? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि सर ये वाला सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर करना है ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, नागपुर का ऑरेंज को किसके साथ, मुंबई के ऑरेंज के साथ कंपेयर करना चाहिए, लेकिन हम तो मुंबई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मुंबई के साथ थोड़ी हम कंपेयर कर सकते हैं नागपुर की संतरे को, ऑरेंज को। तो यहाँ पे भी आपके हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था स्वीटर देन द ऑरेंजेस ऑफ मुंबई, है कि नहीं, मुंबई के ऑरेंजेस। लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला सेंटेंस गलत है। तो इस वाला सेंटेंस को अगर हम सही करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते थे ऑरेंजेस ऑफ मुंबई, लेकिन फिर से वही गलती हो जाएगा क्या कि सर रिपीट हो रहा है द ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको हम देखते हैं कि सही कैसे कर सकते हैं। तो द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन द ऑरेंजेस ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो गया सर, बवाल हो गया सर, ऑरेंजेस ऑफ 2 बार रिपीट हो गया। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कहीं पे भी कोई रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, नाउन का, अगर उसको आपको क्या करना है और कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो उसको आपको बदलना है किस में, दैट में, है कि नहीं। बट यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि मैंने बताया था दैट हमेशा किसके साथ लगेगा, सिंगुलर नाउन को अगर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, उसके बदले हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट का प्लूरल ले लो ना भाई, जब यहाँ पे ऑरेंजेस हैं तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल में हम दैट थोड़ी लेंगे। तो हम वहाँ पे दैट का प्लूरल क्या मैंने बताया आपको, तो हम लेंगे दोज। तो दोज लगा दो, काम खत्म। देखो इसको कैसे सही करेंगे, जैसे मैंने बताया था टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्लूरल नाउन दोज इज यूज्ड, दोज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो इसका सही आंसर तब क्या हो जाएगा, द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन दोज ऑफ मुंबई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दैट ना आके दोज आएगा। क्यों दोज आएगा? क्योंकि सर ऑरेंजेस हैं, प्लूरल है। ओके, और क्यों दोज आएगा पता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ऑरेंजेस को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से एक कंपैरिजन हो रहा है, देखो द रोड्स ऑफ उदयपुर आर वाइडर। उदयपुर की रास्ता जयपुर के रास्ते से चौड़ी है, ओके, वाइडर है। तो भाई रास्ते के साथ रास्ते कंपेयर करो ना, द रोड्स ऑफ उदयपुर का अब जयपुर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर वाइडर देन द रोड ऑफ, या फिर द रोड्स ऑफ जयपुर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो अब तो समझ में आ गया होगा, हम ना यहाँ पे उसको फिर से द रोड्स ऑफ जयपुर करेंगे, हम सिंपली रोड्स क्या है सर, रोड्स अगर यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, द रोड्स ऑफ उदयपुर आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ जयपुर। क्यों? 2 बार रिपीट हो गया। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो आपको पता ही हो गया होगा कि आप क्या करोगे, रोड्स क्या है, प्लूरल है कि नहीं। तो आप लगा दो द रोड्स ऑफ उदयपुर आर वाइडर देन दोज ऑफ जयपुर, है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। 2 प्रोनाउन के कैटेगरीज को हमने आज डिस्कशन किया, एक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।